प्रिय मित्रों, हमेशा हमें सिखाया जाता है कि हम आगे की ओर बढ़ते रहें। कभी आपने रेस में भाग लिया है, रनिंग, दौड़ने की? मेरे ख्याल में हम सबों ने कभी न कभी स्पोर्ट्स में, गेम्स में ये दौड़ने का कुछ न कुछ भाग लिया होगा, कंपटीशन किया होगा। मैं कभी फर्स्ट नहीं आया, मैं हमेशा लास्ट की तरफ। मैं उतना दौड़ने में सामर्थ्य नहीं था, और लेकिन मेरे से अच्छे दौड़ने वाले पहले आ जाते थे और उनको पुरस्कार मिलता था, है ना। तो जब भी कोई दौड़ता है तो हमेशा सामने की ओर आगे बढ़ता चला जाता है, और वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता, क्योंकि अगर वो पीछे मुड़ करके अगर देखेगा तो उसका जो दौड़ने का जो मोमेंटम है वो कमज़ोर पड़ सकता है। उसको सिर्फ आगे एक टकटकी लगाए हुए अपने लक्ष्य की ओर दौड़ना है, जितना अच्छी तरह से वो दौड़ सकता है, दौड़ सकती है ना। तो हमारे जीवन में दौड़ काफ़ी महत्व रखता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आत्मिक दौड़ में और भी महत्व है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें आगे की ओर दौड़ना है और पीछे की बातों को भूलना है। आगे की ओर दौड़ना है और पीछे की बातों को भूलना है। ये हम कह रहे हैं आत्मिक दौड़ की बात, कि हम हमारे मसीह जीवन में, विश्वासी जीवन में आगे की ओर ही देखते रहें। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु में परिपक्व होते जाते हैं, आत्मिक विकास होता है, तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमने पिछले समय में, पिछले साल में या पिछले महीनों में कुछ ऐसी पाप किए होंगे, बातें होंगी जो नकारात्मक हो सकती हैं, और कभी कभी हम उनको याद करके हम आत्मिक दौड़ में कमज़ोर हो जाते हैं। जी हाँ, हमें पुरानी बातों को याद नहीं करना है जो नकारात्मक रूप से हमारे दौड़ने को धीमा कर दे। ऐसे कई लोग हैं जो दौड़ में तो दौड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी थक जाते हैं। और थक क्यों जाते हैं? पिछली बातों को, पिछले पापों को, पिछली कमियों को याद करके वो निराश हो जाते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाता है, तनाव बढ़ता है। क्या यही आत्मिक दौड़ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें आगे की ओर, यीशु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ना है और पिछली बातों को भूलना है। मैं कुछ पदों को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा ताकि जो मैं बात कह रहा हूँ वो परमेश्वर के वचन के आधार पर हो। सबसे बड़ी बात जो हम पढ़ना मांगते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 13 पद। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 13 पद क्या लिखा हुआ है? हे भाइयों, पौलुस लिखता है यहाँ पर, फिलिपियों के जो कलीसिया है उनको लिखता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, 14 पद, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो आप समझ गए ना कितना अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि एक धावक, एक आत्मिक धावक, एक आत्मिक व्यक्ति आगे यीशु की ओर देखते हुए दौड़ा चला जाता है, और वो निशाना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। अगर हम पीछे देखेंगे तो हम धीमे हो जाएंगे और अपने रेस में, हमारे दौड़ने में हम कमज़ोर हो जाएंगे। यदि हम पाप की ओर देखें जो हमने पिछले साल, पिछले महीने या 2 साल, 5 साल पहले किया होगा, हम निराश ना हो। और पौलुस इसी बात को कहता है कि मेरी भावना नहीं है कि मैं पकड़ चुका, लेकिन काम करता हूँ, जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे हमें बढ़ना है। और यही बात परमेश्वर का वचन कई जगह पर कहता है। अब यीशु मसीह ने क्या बात कही?
मैं पढ़ूंगा इसी से संबंधित लूका उसका 9 अध्याय और 62 पद। लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसका 62 पद। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही, ये कि यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ रखकर हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। मैं 61 भी पढ़ लेता हूं ताकि उसका जो संदर्भ है वो हम अच्छी तरह से समझ लें। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा पाऊं। यीशु ने उससे कहा, भाई, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य में योग्य नहीं हो सकता। अब देखिए ना, हल पर हाथ रखकर पीछे देखने का मतलब है, यहाँ पर किसान की भाषा इस्तेमाल हो रही है ना। जो किसान होता है, हल वो लेता है और वो खेत को जोतता है, और यदि वो आगे की ओर न देख करके पीछे की ओर देखे तो क्या वो अच्छी तरह से हल जोतेगा? नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मांगता है, चलना मांगती है, और यदि वो बार बार पीछे की ओर देखे, आत्मिक रीति से पुरानी बातों को याद करे, निराश हो जाए, हतोत्साहित हो जाए, और वो मसीह जीवन में बीमार सा हो जाए, कमज़ोर पड़ जाए, पाप में गिर जाए, तो क्या वो दौड़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये धावक जो है बड़े फुर्ती के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ वो दौड़ा चला जा रहा है आगे की ओर। उसका जो निशाना है सामने प्रभु यीशु मसीह है, या जो भी उसका निशाना है, वो पीछे जो उसने बातें किया, जो कोई भूल चूक हुई, उसको वो भूल करके आगे की ओर दौड़ा चला जाता है। पौलुस भी, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, यही बात वो करता है। तो हमें अगर सिद्ध होना है परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, अपने जीवन, विश्वासी जीवन के प्रति, तो भाई पीछे ना देखें, क्योंकि अगर पीछे देखेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगा। हाँ, और मैंने ऐसे देखा है कि जो लोग धावक में इसमें भाग लेते हैं, कंपटीशन में दौड़ने में, वो पीछे शायद 1-2 बार देखा होगा, फिर भाई मेरे पीछे कितने लोग और हैं, दूर है, पास है, तो उसके अनुसार दौड़ो। लेकिन बार बार पीछे देखना क्या होता है, वो आपके दौड़ को कमज़ोर कर देता और आप हार जाएंगे। उसी प्रकार से आत्मिक दौड़ में भी यही बात हम देखते हैं। इसी से संबंधित मैं एक बहुत अच्छा पैसेज आपके सामने पढ़ूंगा, भाग पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 24 से 27। 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय 24 से 27 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ। यहाँ पर जो पौलुस लिख रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को, कुरिन्थ की जो चर्च है उनको ये लिख रहा है इस संदर्भ में कि जो यूनानी के लोग थे, ग्रीक के जो लोग थे, वो स्पोर्ट्स में बहुत उनका ध्यान रहता था। पहलवानी करना, दौड़ना, और भी कई प्रकार के जो स्पोर्ट्स में आते हैं, ये बहुत सालों से, हजारों साल पहले से ये चला आ रहा है। भाई जीतेगा कौन, और जो जीतेगा उसको अच्छा इनाम भी मिलेगा। तो उसी धावक की बात को याद करते हुए पौलुस अपने इस पत्री में लिखता है, जो पाया जाता है 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 पद से 27 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं
अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से क्या ठहरूं, निकम्मा ठहरूं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर चित्रण दिया गया है धावक का, कि किस प्रकार से वो दौड़ता है और अपने आप को, अपने पूरे शरीर को संयम में रखता है, और अनुशासन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है, क्या खाएगा और क्या एक्सरसाइज करेगा, ताकि उस दिन जब दौड़ होगी उसमें वो फर्स्ट आए। ये इसलिए करता है। तो ये तो हुई भाई शारीरिक बात है ना, शारीरिक दौड़। आत्मिक दौड़ में भी हमें क्या करना है, पीछे की ओर नहीं देखना है। हमारा अनुशासन सिर्फ और सिर्फ सामने की ओर ही रहना चाहिए। पीछे की ओर क्या है, हमारी गलतियां हैं, हमारे पाप हैं, हमारे जो मसीह जीवन में अवरोधक होते हैं आत्मिक रीति से, कमजोरियां हैं। तो ये सब चीजें हम याद ना करें। जो हो गया सो हो गया भैया, वो खत्म हो गया। देखिए परमेश्वर आपके पापों को भूल जाता है। एक जगह पे लिखा हुआ है भजन संहिता में, और उसके 103 में लिखा हुआ है कि वो हमारे पापों को, जो पास्ट, जो बीता हुआ कल, बीता हुआ दिन, बीता हुआ साल, बीता हुआ महीना, वो पापों को भूल जाता है, वो याद नहीं करता है। अब भाई अगर आप और मैं याद करें अपने जीवन को पीछे की ओर देखते हुए, तो फिर कहाँ हमारी तो गाड़ी आगे चलेगी नहीं, है कि नहीं? हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और देखिए भूलना, जो पाप के बारे में, जैसे मैं आपके लिए पढ़ना ही मांगता हूँ, ये भजन संहिता जरा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता उसका 103, जो कि बहुत अच्छा भजन संहिता है, उसको आप ज़रूर पढ़िए। भजन संहिता और उसका 103 और उसका 8 पद से, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। वो सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला लिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना दूर कर दिया। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर उन बातों को याद ही नहीं करता, वो फेंक देता है। अरे साहब, जब हमारा परमेश्वर इन बातों को याद नहीं करता, तो आप और मैं क्यों याद करें? हम धन्यवाद दें परमेश्वर का कि भाई वो हमें अपने अनुग्रह से, हमारे पापों से, कमजोरियों से, भूल चूक से बचाया और हमें आगे बढ़ने के लिए सामर्थ देता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं, तो निराश ना हो कि जो आपने बीते दिनों, बीते महीने, बीते सालों, या जो भी टाइम, जो भी प्रभु में से गिर गए हैं आत्मिक रीति से, अब उठिए, खड़े होइए और आगे की ओर दौड़ते चले जाइए। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और पहला पद। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय पहला पद। इसलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अनंत जीवन की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। तो हम क्या करें? पुराने जो मरे हुए काम थे उससे हम मन फिराएं और प्रभु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ते जाएं। इसी पत्री का इब्रानियों और उसका 12वां अध्याय
और उसका पहला और दूसरा पद भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ठीक है, 12वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद, कि हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर, हमारी आंखें उस निशाने की ओर लगा रहे। हमारा निशाना क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारा निशाना है, और दूसरी बातें नहीं, आजू बाजू, दाएं बाएं, पीछे आगे, ये नहीं। हमारा जो सिर्फ आगे की ओर, जो निशाने की ओर, जैसे पौलुस कहता है, दौड़ा चला जाता हूं, जैसा ये व्यक्ति दौड़ा चला जा रहा है, फॉरवर्ड, आगे। मैं आपके सामने पढ़ूंगा इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, पहले 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो आपका और मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपका और मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं आगे की ओर देखता रहूं, भविष्य की ओर देखता रहूं, क्योंकि हमारा भविष्य में हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पीछे की ओर, हाँ, परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, लेकिन कुछ गड़बड़ियां हो गई। मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ कई बार, और कभी पाप में गिरा, तो हम पीछे की ओर देख करके निराश ना हो। हाँ, थोड़ा खराब जरूर लगता है, यार अगर मैं ऐसा करता तो शायद और अच्छा होता। चल देखिए, हम पास्ट की चीजों को तो बदल नहीं सकते, जो बातें बीत गई हैं उसको तो हम सोच करके अरे यार ऐसा वैसा, हम उसको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बदल नहीं सकते। हाँ, हम भविष्य में जो करेंगे उसको हम बदल सकते हैं, निशाने की ओर देख करके। क्या मुझे दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, किसकी ओर ताकना है, आजू बाजू नहीं ताकना है, वचन की ओर ध्यान रख करके आगे बढ़ना है। और जब तक मैं अपने आत्मिक दौड़ में बढ़ता जाऊं, प्रभु मुझे मेरी सहायता करेगा, अगुवाई करेगा, है ना। अभी अभी किसी भाई ने फ़ोन किया मुझे, जब मैं ये तैयार कर रहा था, तो वो भाई ने भी यही बात कही कि बस मुझे भी आगे दौड़ना है, पीछे की बातों को छोड़ना है, प्रार्थना करना है, वचन में बढ़ना है और विश्वास योग्य बने रहना है ना। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं, पीछे की बातों को भूल करके आगे की बातों को ध्यान में रखते हुए और हमारे लक्ष्य की ओर जब हम देखते हैं, तो ज़रूर है परमेश्वर हमें अपने जीवन में, मसीही जीवन में क्या करेगा? सफलता देगा। अब इस बात का ध्यान ज़रूर दें कि अब हम बच्चे ना रहें। भाई, आज हम बड़े हो गए हैं, पिछले साल हम 1 साल छोटे थे, या 1 दिन छोटे थे, या 1 महीने छोटे थे। अब मैं बढ़ता जा रहा हूँ, जैसे जैसे दिन सामने और आते रहे, जैसा भविष्य आ रहा है, तो हम भविष्य में प्रभु की ओर देखते हुए, वचन की ओर देखते, वचन में परिपक्व हो करके हम उस वचन में आगे बढ़ते जाएं, तो क्या होगा? उससे हमें साहस मिलेगा, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, हम दूसरों के लिए आदर्श का कारण बनेंगे। हाँ, अगर कहीं ठोकर खा भी लेते हैं अपनी दौड़ में, कोई बात नहीं, उठो, उठ जाओ, उठ के फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे दौड़ो, है ना। क्योंकि जो गिर करके, ठोकर खा करके उठता है और खड़ा होता है, परमेश्वर उसको और आशीष देता। अपने पापों से पश्चाताप करो। कुछ अगर गलती हो गई है, उल्टी सीधे काम हो गए, पवित्र आत्मा को शायद खेदित किया होगा, जो भी है, हम उसको भूल करके, पश्चाताप करके भूल जाएं और आगे वचन की ओर ध्यान में रखते हुए यीशु की ओर ताकते रहें। तब यीशु हमें लेगा अपने बाहों में, और वो शब्द कितना अच्छा होगा,
तुमने बहुत अच्छी दौड़ दौड़ी है। हाँ, कुछ बीच में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन फिर भी तुम उठ गए और आगे की ओर दौड़ गए। वहीं वहीं बैठे नहीं रहे, कराते नहीं रहे, उठे, खड़े हुए और दौड़ने लगे। सो आइए हम पीछे की ओर, जो पीछे की जो निराशा वाली बातें थी, घबराने वाली बातें थी, पाप वाली बातें थी, कमियां थी, कमजोरियां थी, हम उस पर ध्यान न दें। अब उस पर ध्यान दें कि आगे क्या है। यीशु की बातों पर ध्यान दें, वचन की बातों पर ध्यान दें, तो हमारा जो दौड़ है वो एक सफल आत्मिक दौड़ होगा। आइए पीछे की बातें भूल करके आगे की ओर दौड़े। फिर से मैं आपके लिए वो पद पढ़ना मांगता हूं जो पाया जाता है, जो शुरुआत में मैंने आपके लिए पढ़ा था, फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय 13 पद। पौलुस के साथ हमें कह सके, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। आमीन।